यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और रूस आमने सामने है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने को कहा है। बाइडेन ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि चीजें जल्दी बिगड़ सकती है। क्या वाकई अमेरिका जिस तरह की बयानबाजी कर रहा है रूस और यूक्रेन के मामले को लेकर, वो एक इशारा है? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। क्या ये इशारा युद्ध की तरफ है या सिर्फ अभी चेतावनी तक ही दी जा रही है अमेरिका की तरफ से? हमारे साथ जितेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। आप पूर्व राजदूत रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। धन्यवाद जी सर, बाइडेन ने जिस तरह से एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि अमेरिकी नागरिकों को अब यूक्रेन छोड़ना चाहिए, इसका क्या मतलब निकाले जाएं? क्योंकि पिछले 2 महीने से हम भी लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं, चीजों को अपडेट कर रहे हैं। अब किस तरह से देखा जाए इस बयान को? देखिए, धीरे धीरे तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध हो जाएगा। जी। बाइडेन ने कहा है भले ही कि नागरिकों को बाहर निकाला जाए। जर्मनी में ब्रिटेन 1000 सैनिकों को भेजने पे राजी हुआ है जी। और बाइडेन ने नाटो के सैनिक भेजे हैं वहाँ पोलैंड में, और इसके साथ ही उधर बेलारूस में युद्धाभ्यास चल रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है, मिसाइल्स वहाँ पोस्ट किए हैं। ये सब पोस्चरिंग है। अभी 2 महीने से चल रहा है, धीरे धीरे करके हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि अभी जो कल परसों बात हुई ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी की और लिज क्रूस की बात हुई लावरोव के साथ। उसके बाद लिज क्रूस ने ये कहा, हालांकि लावरोव ने ये कहा लिज क्रूस से बात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी बात वैसे थी जैसे गूंगे और बहरे की बात होती है, लेकिन फिर भी लिज क्रूस ने ये कहा कि रूस अभी हमला नहीं करेगा, हमें रूस की ओर से आश्वासन दिया गया है। और यही चीज बोरिस जॉनसन ने कही। और देखिए कि ये नेटो के यूरोपियन यूनियन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं बोरेल, उन्होंने भी कहा है कि हमने एक कलेक्टिव चिट्ठी लिखी है और हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, चाहते हैं कि वार्ता से ये चीजें सुलझें, और मुझे उम्मीद है कि वार्ता जारी रहेगी, हम वार्ता खत्म नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर इस ओर इंगित करते हैं कि अभी भी वार्ता का दौर चालू है और अभी ये कतई नहीं कहा जा सकता कि युद्ध इमिनेंट होगा। ये पोस्चरिंग है, और इसलिए भी युद्ध इमिनेंट नहीं होगा कि आप देखिए अमेरिका कतई नहीं चाहेगा कि उसके सैनिक विदेशी भूमि पर लड़े, क्योंकि यही मुख्य मुद्दा था जिससे कि ट्रंप और बाइडेन तक को आलोचना का शिकार होना पड़ा था अपने डोमेस्टिक पॉलिसी का, और इसीलिए अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी हुई। तो दोबारा फिर अमेरिका नहीं चाहेगा, बाइडेन बिल्कुल नहीं चाहेंगे जब उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग इतनी कम हो गई है कि फिर से वो वहां पर अपने सैनिक भेजे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मेरे ख्याल से अभी कुछ ऐसा नहीं है जी, क्योंकि बाइडेन साहब ने ये भी कहा है कि किसी भी परिस्थिति में यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को नहीं भेजेंगे, यहाँ तक कि रूसी आक्रमण में भी अमेरिका को बचाने के लिए भी। मतलब साफ है कि बाइडेन साहब भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। रूस जिस तरह से बेलारूस के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा है और अभी भी रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा है कि आप यूक्रेन से निकल जाइए। सर, भारत की स्थिति क्या है? क्योंकि भारत एक बड़ा अहम मुद्दा है, रूस से पुरानी दोस्ती है और अमेरिका भी एक अच्छा मित्र है मौजूदा हालात में भारत का। तो भारत की सिचुएशन क्या है सर अब? देखिए, भारत का एक स्टैंडर्ड वो है कि ये द्विपक्षीय मामला है, इसको दोनों पक्ष मिलकर के, मतलब यूक्रेन और रूस मिलकर के बैठ करके इसका समाधान करें। क्योंकि भले रूस ने, ये एक चैनल के माध्यम से बताया गया था कि रूस ने उनके चैनल को यूक्रेन के विदेश मंत्री ने उनके चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि नहीं, यूक्रेन चाहता है कि भारत मध्यस्थता करे, लेकिन भारत मध्यस्थता नहीं करेगा। क्योंकि एक तो हमारा पुराना स्टैंड पॉइंट रहा है कि 2 देशों के बीच में किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं, ये लोग आपस में ही मामला सुलझाएं बातचीत के द्वारा, डिप्लोमेटिक चैनल से। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ये कहते हैं, क्योंकि हम कश्मीर मुद्दे पे लगातार कहते आ रहे हैं कि हमें कोई मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान और भारत के बीच में द्विपक्षीय मामला है, द्विपक्षीय वार्ता में सुलझाया जाएगा। तो ऐसे में अगर हम मध्यस्थता करने की बात करते हैं तो ये उल्टे हमारे लिए बूमरैंग कर जाएगा।
क्योंकि हमारी पॉलिसी के हमारी जो डिसाइडेड और वेल स्टेटेड पॉलिसी उसके खिलाफ हो। फिर पाकिस्तान भी कहेगा दूसरे मुल्कों से कि कश्मीर के मुद्दे में इंटरफेयर कीजिए। जी बिल्कुल। और हाँ, हम तब सोच सकते हैं अगर दोनों पक्ष ये कहें कि हाँ आप इसमें मध्यस्थता कीजिए, तब हम सोच सकते हैं। क्योंकि आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, हमने कह दिया था कि नहीं हम नहीं तैयार हैं मध्यस्थता के बारे में। तो अगर दोनों पक्ष ये कहें जिसकी संभावना कम है तो हम सोच सकते हैं। वैसे भी हम तब भी मेरे ख्याल से हम ये नहीं करेंगे मध्यस्थता, क्योंकि फिर वही चीज आ जाएगी कि आखिर मध्यस्थता तो ही द्विपक्षीय बात टेंशन के दौरान, और वो चीज हम नहीं चाहते कि हो, ताकि फिर हमारे ऊपर भारत तक भी चीजें वो घूम कर आ जाए। सर एक सवाल ये है कि अमेरिका ने कहा है नागरिकों से वापस आए, भारत के भी बड़ी संख्या में नागरिक यूक्रेन में है। एक डाटा कहता है कि लगभग 18,000 स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग वहां रोजगार की तलाश में हैं। जी तो सर क्या सर जो हमारे लोग हैं जो यूक्रेन के अंदर हैं, क्या उनपे मतलब उनके लिए किस तरह की सिचुएशन होगी? क्योंकि सर आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार तो ही, राजदूत भी रहे हैं अलग अलग देशों में, तो ऐसे में उनकी सिचुएशन क्या होगी स्टूडेंट्स की? वो नहीं, देखिए उनके लिए वर्स कम टू वर्स अगर मामला और खराब होता है जी तो हम सीधे यही करेंगे कि वहां से भारतीयों को निकाला जाएगा, टेम्पोररीली निकाल के भारत लाएंगे। अगर वहाँ ऐसी सिचुएशन खराब हो जाती कि जैसे मान लिया युद्ध से पहले की स्थिति आती, स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद हो जाते हैं, तो हम उनको ले आएंगे। और वो लाने में हमें कोई वो नहीं, क्योंकि आपने देखा ही कि जब कोरोना का टाइम था तो हम दूर दराज देशों से भारतीयों को बहुत सफलतापूर्वक हम ले आए थे। तो वो हमारे पास मैकेनिज्म है, वो हम करेंगे। और मेरे ख्याल से वहां तक की स्थिति नहीं आनी चाहिए। अभी माहौल इतना खराब नहीं होगा, आपका एक्सपीरियंस ऐसा कहता है? क्योंकि अमेरिका ने अलर्ट किया है अपने नागरिकों को, तो वाकई बहुत ज्यादा भी टेंशन की स्थिति नहीं बनी हुई है, लेकिन कदम फूक फूक कर सभी मुल्क इस मामले में रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए, आपने समय दिया बातचीत से। शुक्रिया।